हेलो फ्रेंड। आज मेरा शूट है रांची के एक अपार्टमेंट में, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया एंड क्यूरेस्टा हॉस्पिटल ने मिलके फ्री हेल्थ कैंप लगाया है। यहाँ पर लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रेशर, शुगर चेक किया गया। साथ ही यहाँ पर सीपीआर की जानकारी भी दी गई। आइए देखते हैं डॉक्टर ने क्या कहा। इंटेंसिविस्ट हूँ क्यूरेस्टा हॉस्पिटल में। हम लोग यहाँ पर आज पीएलएस ट्रेनिंग यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। करेक्ट तरीका सीपीआर देने का क्या है, ये क्यों इतना ज़रूरी है जानना सभी के लिए। अगर हम बात करें डेटा की तो करीब 70% जो डेथ होती है वो हॉस्पिटल के बाहर होती है, आपके घर में, आपके बगल में कहीं आउट ऑफ हॉस्पिटल डेथ होती है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ डेथ हैपन आउटसाइड द हॉस्पिटल। अगर उस 70% डेथ में कोई अगर एक आदमी भी इतना ट्रेन होगा कि उसको पता होगा कि सीपीआर कैसे सही तरीके से देते हैं, तो शायद उसमें से कुछ प्रतिशत को हम रिवाइव कर सकते हैं। और जब घर में कभी आपके अचानक कोई अचानक सडनली कोलैप्स कर जाए, जब उनकी धड़कन बंद हो जाए और आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या करना चाहिए इस समय, बिफोर यू कॉल द हॉस्पिटल और वहाँ से एम्बुलेंस आएगा, इसके बीच में काफ़ी वक्त हम लूज करते हैं। इस बीच में पेशेंट की मृत्यु निश्चित ही समझिए तो रहती है। ठीक है, अगर हम लोगों को ये पता होगा कि सीपीआर कैसे हम तुरंत में स्टार्ट कर सकते हैं, अगर इस तरह का कभी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट आपके घर में, आपके परिवार में, कभी आप फ्लाइट पे हो, हवा में उड़ रहे हो और सडनली किसी के साथ ऐसा हो जाए, या आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पर भी, अगर किसी एक आदमी को यहाँ से भी आज फायदा होता है तो हमारी ट्रेनिंग सफल होगी। ठीक है। दूसरा कि अगर हम डेटा की बात करें तो करीब 1 मिनट में 105 डेथ्स हैपन वर्ल्ड वाइड। 105 लोगों की मृत्यु 1 मिनट में हो जाती है। तो उस 1 मिनट में शायद हमारा कोई अपना भी होगा, राइट। लेकिन हम लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं है कि देते कैसे हैं। टीवी, इधर उधर, सोशल मीडिया पे देयर इज सो मच अवेलेबल, लेकिन सही क्या है ये नहीं पता है। तो आज की सबसे पहले, चूंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं चोकिंग से, क्योंकि बच्चों में बहुत बार आप देखे होंगे कि कुछ मुंह में डाल लिए और अचानक चोक कर गए, राइट। ऐसा होता है और ऐसा बहुत कॉमनली होता है। छोटा बच्चा हो, थोड़ा बड़ा हो, कोई अडल्ट हो, कहीं आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आप बात कर रहे हो और सडनली आप चोक कर गए, ऐसा हो सकता है। तब अचानक आपने देखा कि अपना सांस नहीं ले रहा है और वो आपको ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि मेरे सांस अटक रहा है। वो क्या कर रहा होगा, वो बस अपने गले पर इस तरह से एक्शन दे करके कर रहा होगा, राइट। अब उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा छोटा है और आप उसका मुंह खोल करके अगर आप देख सकते हैं कोई फॉरेन बॉडी, कोई चीज जो मुंह में दिखाई दे रही है, रिमेंबर जब वो चीज आपको क्लियरली विजिबल हो रही है तभी आप 2 फिंगर को उसके मुंह में डाल के सुई मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है और आपको लगता है कुछ अटका है, तो नहीं दिखाई देने वाली चीज में आप उंगली अंदर नहीं डालिए, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो चीज यहीं फंसी है उसको आप और अंदर कर देंगे, राइट। समझ में आया। सो जब तक वो चीज विजिबल नहीं हो, आपको मुंह खोलने से दिखाई नहीं दे रही हो, तब तक आप 2 फिंगर, मतलब ये फिंगर और ये फिंगर डाल करके आप इस तरह से स्वीप करके निकाल सकते हैं, अगर आपको सही से दिखाई दे रहा है तो। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को हम एक बार एक्शन, छोटे बच्चों को आप इस तरह से अपने हाथ पर ले करके पीछे पीठ पर, यहाँ ये जो पीछे के दोनों आपके शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, जो पीछे हड्डी जो होती है पीछे में, वहां उसके बीच में आप 5 से 6 बार ऐसा टैप करेंगे इस तरह से हील से। ठीक है, ये हाथ का हील होता है, इसको हील बोलते हैं। हील से आप ऊपर की तरफ थोड़ा थ्रस्ट करेंगे। ठीक है, ये करीब आप 5 से 6 बार करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट, बच्चा जो है वो थ्रो अप कर देता है। ठीक है, तो अगर कभी इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो ये काम आप करके उस समय इमीडिएटली उस बच्चे को आप बचा सकते हैं। उसका जो चीज फंसा हुआ है, कभी टॉफी हुआ, चॉकलेट हुआ, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। अब अगर हम बात करें किसी अडल्ट की, कोई अडल्ट के या बच्चे जो थोड़े बड़े होते हैं, उनके में अगर ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं उस समय में आप
दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक होता है आपका जैसा इसमें हमने पीछे में पुश किया उसी तरह से एक कोई वॉलंटियर खड़े हो जाएंगे। ये भाई साहब की चोकिंग हो गई है, ठीक है। अब आप पीछे वाले जो मेरे कलीग हैं ब्रदर जिन्स, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से उसको हम लोग रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो हाथ है ऐसा पोस्टर में होना चाहिए और आपको ये जो पॉइंट है, इनका ये वाला जो हाथ है ये ऑपोजिट शोल्डर पर इन्होंने रखा है, ठीक है। पेशेंट को हल्का सा, और पैर अगर आप देख रहे हैं तो दोनों पैर के बीच में इन्होंने अपना पैर फंसाया है ताकि पेशेंट पे ग्रिप मिल सके आपको, ठीक है। आगे पुश करके और दोनों शोल्डर प्लेट्स के बीच में उसी तरह से आपको थ्रस्ट देना है, ठीक है। ये हो गया एक और टेक्निक, राइट। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा प्लीज हाथ उठाएं, बहुत बेसिक बातें हैं। श्योर, ठीक ठीक। ये अगर कहीं पर कोई चोक कर जाता है तो आपको पेशेंट का दोनों हाथ इस तरह से आगे ऊपर कर लेना है। जो रेस्क्यूअर होगा, जो पीछे रेस्क्यू कर रहा है, वो पेशेंट के पीछे आगे खड़े हो जाएं। अगर मान लीजिए बच्चा छोटा है तो आप नील डाउन करेंगे, घुटने के बल उसके बगल में आपको आना है, ठीक है ना। और अगर कोई अडल्ट है तो आप किस तरह से पीछे की तरफ खड़े हो, दोनों पैर को हल्का सा सेपरेट करना है। ये अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप देख लें, ठीक है। हल्का सा इन्होंने सेपरेट किया है और अपना एक पैर उनके पैर के बीच में उन्होंने प्लेस किया है, ठीक है। इससे उनको ग्रिप भी मिलेगा और वो आगे प्रोसीजर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ पुश करना है। ये जो शोल्डर प्लेट्स होते हैं, जो पीछे के आपके शोल्डर क्या बोले उसको, हड्डियां जो होती हैं आपकी, स्कैपुला जिसको बोलते हैं, उनके बीच में उन्होंने थ्रस्ट देना है। कैन एवरीबॉडी सी पेपर? मैनोवर जो होता है वो अब्डोमिनल थ्रस्ट का मैनोवर होता है। अब्डोमिनल थ्रस्ट कहने का मतलब पेट के पास से आपने ऊपर की तरफ उसको पुश करना है। इसमें दो ही बात का थोड़ा ध्यान देने का होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में जो एडवांस प्रेगनेंसी है उसमें आप ये मैनोवर नहीं करेंगे, राइट। और जो बहुत ओबीज है, जिनका पेट बहुत बड़ा है, उसमें भी आप इस मैनोवर को थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आपने फिर से इसी तरह से पैर को फंसा लेना है, ठीक है। आप दोनों हाथ को इस तरह से टाइट करना है। पेट, नाभि जो होती है, नाभि और चेस्ट के बीच में यहाँ पर, ठीक है। आपने अपना हाथ टाइट से फिक्स करना है और ऊपर की तरफ पुश करना है, ऐसे जैसे कि आप पेशेंट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं गोद में, ऐसे कर रहे हैं, राइट। उस तरह का आपका पुशिंग मूवमेंट अपवर्ड होना चाहिए। इस सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? गिरा, सबसे पहले जाके सीपीआर नहीं करते। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले तो उनको जगा करके देखना है। कैसे जगा करके देखेंगे, तो टैप करेंगे शोल्डर पर, ठीक है। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, ठीक है। आपने टैप किया, आपने देखा ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इनका पल्स चेक करेंगे। पल्स कहाँ पर चेक करेंगे, पल्स हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स, सब लोग अपना अपना हाथ उठाएं, ठीक है। कैरोटिड पल्स कैसे चेक करते हैं, क्योंकि जब आप अपना पल्स फील करेंगे तभी आप अगले का पल्स पता चलेगा कि महसूस क्या करना है। जब तक आपको ये नहीं पता महसूस क्या करना है तो देखेंगे, राइट। तो अगर यहाँ पे बीच में हड्डी महसूस होती है, जो गले की हड्डियां है, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, ये महसूस हो रहा है आपको, यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड करें साइड, एक ग्रूव बनता है, यहाँ पर ऐसे फील करें, आपको अपना पल्स फील होगा। जस्ट लिटिल बिट स्लाइड करना है, फील हो रहा है, एक ही साइड का पल्स। इधर देखो, हो रहा है ऐसा टप टप जैसे पल्स फील होता है, बिल्कुल वैसे ही फील होगा। एवरीबॉडी जस्ट फील योर पल्स। पल्स फील करके बताओ, आपको फिर वेस्ट नहीं करते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, टाइम इज एवरीथिंग एक्चुअली।
आपको समय पर सब कुछ करना है, वरना 3 मिनट में आपका ब्रेन का सप्लाई खत्म हो जाएगा, ब्रेन डेथ हो जाएगा, कार्डियक टिश्यू का डेथ हो जाएगा। इसीलिए सीपीआर इतना जरूरी होता है, क्योंकि इट टेक्स ओनली मिनट्स जिसमें आपका ब्रेन का फंक्शन चला जाता है, आपकी धड़कन बंद हो जाती है और परमानेंट डैमेज हो जाता है, राइट। इसीलिए जब आप पल्स चेक करते हैं, इट शुड बी फॉर 5 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, ओके। तो आपने यहाँ पर पल्स देखा, आपको पल्स नहीं मिला, ठीक है। अब आप अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपको हेल्प है तो प्लीज कॉल फॉर हेल्प, किसी को आप आवाज दे दीजिए, क्योंकि अकेले सीपीआर एक आदमी के लायक बात है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितना एफर्ट लगता है करने में, राइट। सो आपने पल्स देख लिया, यहाँ पर पल्स नहीं है, आपने हेल्प के लिए आवाज दे ली, या फिर आपको जहाँ फोन करना आपने तुरंत में बोला कि फोन करके बुला लो, व्हाटएवर। अब आप सीपीआर शुरू करेंगे, राइट। तो आपने सीपीआर कैसे स्टार्ट करना है? इन्होंने अपना हाथ ऊपर किया है, कैन एवरीबॉडी, सब कोई अपना हाथ ऐसे आगे करे, ठीक है। अब दोनों हाथ को इस तरह से क्लास्प करना है, ठीक है। उन्होंने ये वाला फिंगर जो है उसको सीधा रखा, फोल्ड नहीं करना है, राइट। तो इस तरह से आपने अपना हाथ क्लास्प करना है, नहीं आंटी, उल्टा उल्टा, ठीक है। इस तरह से आपने क्लास्प करना है, हील ऑफ हैंड, ये है हील ऑफ हैंड। सारा काम जो है आपका वो इसी जगह से होगा, राइट। अब इस हील को यहाँ पर मिडिल ऑफ द चेस्ट, ठीक है, मिडिल ऑफ द चेस्ट, यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो मिडिल ऑफ द चेस्ट यहाँ पर, ठीक है। इस जगह, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ नहीं, इधर नहीं, यहाँ पर, ठीक है। लिटिल बिट टुवर्ड्स द लेफ्ट, यहाँ पर सेंटर ऑफ द चेस्ट पे आपने सीपीआर शुरू करना है, करेक्ट? हाँ, ओके ओके। तो ये आपने यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, निपल के पास से यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ किया, ये आपका सेंटर ऑफ चेस्ट आता है, ठीक है। ये सेंटर है, दिखाई दे रहा है, ये सेंटर, ठीक है। ये ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, नीचे नहीं, पेट पर नहीं, बहुत ऊपर नहीं, आपने यहाँ पर करना है, ठीक है। हाथ देख लिया आपने कैसे करना है, हाथ इस तरह से आपने क्लास्प करके करना है। हील को हम सेंटर ऑफ द चेस्ट पे प्लेस करेंगे, ठीक है, इस तरह से। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपका बॉडी, पेशेंट की बॉडी पे थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए, तभी आप इफेक्टिव सीपीआर कर पाएंगे। सीपीआर देना और इफेक्टिव सीपीआर देने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। आपने सीपीआर तो किया, पर वो इफेक्टिव अगर हार्ट तक वहां तक पहुंचा ही नहीं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, राइट। तो अब इन्होंने थोड़ा सा अपना बॉडी टिल्ट किया, आपको बेसिकली एक एंगल बनाना है, एल्बो के पास से आपका हाथ फोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इनको सीपीआर स्टार्ट करना है। सो सीपीआर जो है वो 1 मिनट में करीब 100 से 120 कंप्रेशन होगा, 100 to 120, तो बहुत फास्ट होता है। आप धीरे देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इट शुड बी फास्ट, इट शुड बी हार्ड एंड यू शुड पुश एज मच फास्ट एज यू कैन, ठीक है। पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, दैट इज द रूल। तो आपने 100 to 120 जो कंप्रेशंस हैं वो आपने 1 मिनट में करने हैं, करेक्ट। कंप्रेशंस का इस तरह से आपका डेप्थ कैसा होगा? डेप्थ जो है वो करीब आपकी छाती जो है वो 5 सेंटीमीटर अंदर आनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर डीप, तो उतना दबाइएगा तभी वो इफेक्टिव होगा। सो ऐसे गया अंदर। अब छाती को वापस रिकॉइल होने देना है, ऐसा नहीं कि दबा रहे हो और उसी पे ही दबाते जा रहे हैं। तो जब आप सीपीआर देते हैं तो देयर इज अ टेक्निक 1 and 2 and 3 and 4 जब आप करते हैं तो दैट एंड में आपका छाती वापस आएगा। Got it? 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 like that. Okay? तो उस तरह से उन्होंने जल्दी जल्दी करना है। आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशंस 2 सांस देनी है मरीज को। सांस कैसे देते हैं दैट वी टीच। ठीक है, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्होंने आपने अगर देखा होगा तो ये हाथ बेंड नहीं हो रहा था, वो दब रही थी। अब इनको देना है 2 सांस।
आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशंस 2 सांस देते हैं हम लोग। सांस कैसे देंगे आप? तो सांस देने का तरीका ये है, चिन है, ठुड्डी है सबकी, राइट? इसको थोड़ा ऊपर पुश करिए, थोड़ा सा ऊपर पुश किया इन्होंने, यहाँ पर हाथ रख करके फोरहेड पर थोड़ा पीछे आपने पुश करना है। सो इसको लिफ्ट किया और फोरहेड को इन्होंने पीछे की तरफ किया। सी यहाँ इसको लिफ्ट करेंगे और फोरहेड को थोड़ा पीछे करेंगे। इससे क्या होगा कि जो जीभ होती है वो सांस की नली पे पीछे पलट जाती है, तो सांस की नली बंद हो जाती है, उसको खोलना पड़ेगा, सांस तभी जाएगी ना। तो खोलेंगे कैसे? खोलेंगे ऐसे, आपने चिन को ऊपर किया तो ये खुल गया यहाँ से, ठीक है, और पीछे हेड को किया। कई बार होता है ना, दांत में खराटे लेते हैं, तो मैकेनिज्म समवॉट वही रहता है, राइट? एनीवेज, तो इसको हमने खोल दिया। खोलने के बाद आप खुद एक लंबी गहरी सांस लेंगे, ठीक है? तो एक लंबी सांस लिया इन्होंने, नाक को मरीज के पिंच करना है, पिंच करके बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है? पेशेंट के नोज को बंद कर देंगे और अपने मुंह से उसके मुंह में ब्रेथ देंगे, इस तरह। चेस्ट राइज आपको दिखाई देगा। इस तरह से 2 सांस हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है? एनी डाउट्स? कुछ जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आस्क। बहुत छोटा है ना।